हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक ब्यूटीफुल सा बोट नेक डिज़ाइन देखने वाले फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया है, आप ज़रूर ट्राई कर देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही ट्रेंडी है फ्रेंड्स। नया नया ये डिज़ाइन चल रहा है। तो देखिए, मैंने अस्तर पर ना बैक पार्ट की कटिंग कर रखा है इस तरीके से। तो मैंने लेंथ लिया है, लेंथ में 1 इंच प्लस कर लिया और चेस्ट में मैंने 2 इंच प्लस कर लिया है। तो ये 38 साइज़ का हमारा ये ब्लाउज़ है फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने शोल्डर यहाँ 7.5 इंच लिया है। 38 इंच के लिए आप 7.25 इंच भी ले सकते हो। तो देखिए, यहाँ मैंने आर्मोल 7 इंच लिया है। तो आर्मोल हमें जितना शोल्डर लिया है उतना भी ले सकते हैं, उससे आधा इंच कम भी ले सकते हैं। तो मैंने आधा इंच कम लिया फ्रेंड्स, 7 इंच मैंने आर्मोल रखा है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 3.5 इंच रखा है फ्रेंड्स, और नेक लेंथ भी हमें 3.5 इंच लेना है। तो ऊपर वाला नेक बनाने के लिए हम यहाँ बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से। तो विड्थ में 3.5 इंच और लेंथ में 3.5 इंच, और इसमें हम राउंड नेक बना लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन ना बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ही कम लोगों ने इस नेक को ट्राई किया है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। दिखने में ये बहुत हार्ड लग रहा है, पर बनाने में बहुत ही सिंपल है। तो मैंने सिंपल मेथड में आपको बताने की कोशिश किया फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ ना, अब ऊपर का नेक मार्किंग हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ 3.5 इंच का हमारा बॉक्स है ना, उससे नीचे 1 इंच पर मैंने मार्क कर लिया इस तरीके से। तो अब हमें ऊपर से हमें नेक की लेंथ नाप लेना है। तो मुझे रेडी लेंथ 11 इंच चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने उसमें एक्स्ट्रा मैंने 2.5 इंच इस तरीके से लिया, मतलब कि 13.5 इंच पर मैंने मार्क किया। तो हमारा 10.5 इंच 11 इंच पर ही हमारा नेक आएगा फ्रेंड्स। तो हमारा जो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये मार्किंग किया है। तो देखिए इस तरीके से 13.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर लिया, और मार्किंग करने के बाद वहाँ 3.5 इंच में नेक विड्थ रखा है। अब हमें ऊपर भी 3.5 इंच इस तरीके से मार्क कर लेना। हमने 1 इंच मार्क कर रखा था ना, वहाँ से हमें नेक विड्थ हमें 3.5 इंच इस तरीके से मार्क कर अब इस बॉक्स को इस तरीके से बना लेना। अब इसी बॉक्स में हमें नेक का मार्किंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने नेक की मार्किंग कर लिया। तो देखिए इस तरीके से। तो हमारा नेक का मार्किंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला नेक की कटिंग कर लेना है। जो हमने राउंड नेक बनाया ना, सिर्फ उसका ही कटिंग कर लेना है। और नीचे का जो हमने नेक बनाया है उसे हमें कैनवास के ऊपर ड्रॉ कर लेना है, कटिंग नहीं करना है हमें। तो देखिए मैंने इस तरीके से कैनवास लिया, कोई इसे बुकरम कहते हैं, कोई पेपर पेस्टिंग कहते हैं। तो देखिए फोल्ड कर इस तरीके से रख दिया फोल्डेड पर, जैसे का वैसा मैंने नेक ड्रॉ कर लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ ना मैंने कैनवास को नीचे से और बाजू से ऊपर से मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से लिया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक तरफ नेक की मार्किंग कर लिया है एज इट इज़, और सेंटर से फिर से फोल्ड कर हमें क्या करना है, दूसरे साइड भी सेम एज इट इज़ मार्क कर लेना है। तो हमें ना कैनवास के ऊपर नीचे से सब दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे बना लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरे साइड भी मैंने नेक ड्रॉ कर लिया फ्रेंड्स। तो देखिए अब हमें क्या करना है, कैनवास को थोड़ा आधा और 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैं फिर से एक बार डार्क कर ले रही, क्योंकि हमें स्टिचिंग करते वक्त ना इसका अच्छे से हमें देखना चाहिए इसकी वजह से। तो देखिए मैं यहाँ ना इस कैनवास के लिए अस्तर का फैब्रिक लिया इस तरीके से। तो अस्तर का फैब्रिक हमें इस कैनवास से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सभी बाजुओं से। तो देखिए इस तरीके से। तो मैंने कटिंग कर लिया, पिन से इस तरीके से हमें पैक कर लेना है। बाद में हमें क्या करना है, इस एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरीके से कैनवास से कवर कर लेना है। तो सभी बाजुओं से हमें कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कैनवास को अच्छे से कवर कर लिया इस तरह पर। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है फ्रेंड्स। बैक पार्ट का हमारा जो मेन फैब्रिक होता है ना, उसे सीधा रख देना है इस तरीके से। तो देखिए, तो सीधे साइड हमें मेन फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर अस्तर रख देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, नीचे से और ऊपर से फिनिशिंग देने के लिए फ्रेंड्स अब हम स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर नेक में स्टिच लगा लेंगे, बाद में कमर में स्टिच लगाकर हमें सीधा कर लेंगे। तो हमारा जो कमर का पार्ट और गले का पार्ट ना फिनिशिंग हो जाएगा। हमारे अदर पट्टी लगाकर हमें फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्टिच लगा लिया नेक में, कमर में भी इसी तरीके से स्टिच लगा लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, नेक में का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना इस तरीके से ऊपर नेक का। अब हमें इस तरीके से इस कपड़े को अंदर से खींच लेना है और सीधा कर लेना है। अब हमें प्रेस सिलाई लगाकर पूरे आजू बाजू में कवर कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बैक पार्ट को फिनिशिंग दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस बैक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है सेंटर में से परफेक्टली। अब हमें क्या करना है, या नेक से नीचे हमें 1 इंच हमने जो मार्किंग किया था ना, तो यहाँ हम आधा इंच मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो वहाँ से हमें नेक की कटिंग मतलब कि अब स्टिचिंग करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सेंटर पर मार्क कर कर एक लाइन भी खींच लिया सेंटर पर। हमारा जो कैनवास हमने तैयार कर कर रखा है ना, उसे इस तरीके से रख देना है। तो देखिए सेंटर पॉइंट में हमने जो आधा इंच मार्किंग किया ना, उसके ऊपर ही इस नेक का जो ऊपर वाला पॉइंट है वो रख देना है। और सेंटर में से ही हमें इस तरीके से बराबर लाइन में मैच होना चाहिए फ्रेंड्स, वैसे हमें रख देना है। बाद में हमें इस तरीके से पिन से अच्छे से इसको पैक कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ड्रॉ किया है ना फ्रेंड्स, उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाते हुए जाना है इस तरीके से। जो हमने नेक मार्किंग किया ना, उसी के ऊपर से। तो अब हमें फ्रेंड्स यहाँ हमने 3 ऊपर से कलियाँ बनाए इस तरीके से राउंड राउंड के। तो ऊपर का ही नेक हमें इस तरीके से स्टिच लगाते आने, नीचे तक हमें नेक में जाने की ज़रूरत नहीं। तो नीचे का हम जो है ना, वो लेस से कवर करने वाले हैं। तो देखिए ऊपर का ही हमें नेक को इस तरीके से स्टिच लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से ऊपर के जो लोटस की कलियाँ है ना, उसको ऊपर का ही हमें स्टिच लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने स्टिच लगा लिया। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे लॉक कर कर। तो देखिए ऊपर से ही हमने इसको स्टिच लगाया, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अंदर से एक्स्ट्रा सब कैनवस और अस्तर को सभी को ना कट कर लेना है इस तरीके से। आपको यहाँ पता चलेगा फ्रेंड्स कि हमने कहाँ से कहाँ स्टिच लगाए। तो देखिए जो लोटस के ऊपर के जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, टॉपर पॉइंट, उस कलियों को इस तरीके से शेप में हमने स्टिच लगा लिया। नीचे तक हम नहीं गए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो बाद में हम नीचे का जो लोटस बनाने वाले हैं, उसको ना हम लेस से उसको बनाने वाले। तो इसी की वजह से हम ऊपर का ही सिर्फ इस तरीके से स्टिच लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ क्या कॉर्नर्स बहुत सारे, तो उस कॉर्नर्स को अच्छे से कट लगाना है फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक है वो अच्छे से शेप में दिखेगा। तो फ्रेंड्स हमने कैनवास जो है ना, नीचे तक हमने एक्स्ट्रा लिया है इससे, क्योंकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से फिनिशिंग में दिखने चाहिए, इसकी वजह से मैंने नीचे तक कैनवास लिया है। नहीं तो हमें ऊपर का ये जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना आपको कैनवास, वो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पर मैंने यहाँ ना, हमारा जो नेक है वो पैक अच्छे से फिनिशिंग में दिखना चाहिए लेस लगाने के बाद, इसी की वजह से मैंने पूरा कैनवास लिया है। तो देखिए आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, कुछ भी चेंजेस मत कीजिएगा, इसकी वजह से हमारा जो नेक का फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो अब हमें इसे क्या करना है, सभी कलियों की इस तरीके से कैनवास को अंदर की तरफ फोल्ड कर कर कलियों को अच्छे से क्लियरली निकाल लेना है। तो देखिए मैं सीजर से इस तरीके से इस कलियों को अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ। तो इसमें ना फैब्रिक फंस जाता है ना, इसकी वजह से। कैनवास को पूरा हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर कर कलियों को क्लियर कर लिया। अब हम इसके ऊपर प्रेस सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। प्रेस सिलाई लगाते वक्त इस तरीके से हम कपड़े को अच्छे से बाहर खींचते हुए, शेप हमारा मेंटेन रहना चाहिए, इसे उस तरीके से हमें स्टिच लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से, तो पूरे हमें नेक में लगा लेना है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने प्रेस सिलाई लगा लिया। अब हमें क्या करना है, लेस लगाकर हमारा नेक को फिनिशिंग दे देना है। तो मैंने बारीक वाला लेस लिया फ्रेंड्स इस तरीके से, और यहाँ से हमें लेस लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से, तो हमने जो लोटस के 3 कलियाँ ना, उसे छोड़कर हमें बाद में स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने लगाना स्टार्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको छोटा सा ही बारीक लेस लेना है और अच्छे से हमारा जो नेक है ना, उसके तो देखिए इस तरीके से शेप में लगाते हुए जाना है। तो हमारा जो लेस है ना, उससे उस पर ही हमारा नेक का शेप डिपेंड है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से नीचे भी हमें कलियाँ बनाना है। तो जैसे मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमें लेस को अटैच करते हुए जाना है। स्टेप बाय स्टेप हमें लेस अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से ऊपर से हमने लेस लगा लिया है ना। अब हमें क्या करना है, नीचे की कली इस तरीके से चॉक से ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमें लेस लगाना होता है। तो देखिए मैंने नीचे कैसे हमने पहले फैब्रिक पर जैसा ड्रॉ किया था ना, वैसे एज इट इज़ हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से अब हम इससे ड्रॉ किया है ना, इसके ऊपर ही हमें लेस लगाते हुए जाना है। तो हर एक लेस लगाने का स्टेप है, मैंने बताया ना फ्रेंड्स, मैं जैसे लगा रही हूँ वैसे लगाइएगा। तो परफेक्ट हमारा जो लेस है अटैच हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा नेक बन चुका है, परफेक्ट लोटस रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट के 2 टक स्टिच कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही कर लेना है नॉर्मल। तो अब फ्रेंड्स, हम स्टिच करने के बाद 2 बटन अटैच करना है, तो मैं स्टोन बटन यहाँ स्टिक करने वाली हूँ। तो फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल से हम स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लोटस को नीचे की तरफ एक बटन और नेक का जो ऊपर वाला है ना, उस यहाँ एक बटन हमें स्टिक कर लेना है। तो मैंने फेविकॉल से स्टिक कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा नेक बन चुका है, बढ़िया हमारा सुंदर सा नेक बन चुका है फ्रेंड्स। तो मैंने इजी मेथड में कटिंग और स्टिचिंग बताया। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट पे ज़रूर बताएं और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।